मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास करता हूं कि आगामी परीक्षाओं में आप लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सफलता अर्जित करेंगे। इसी क्रम में मैं आप सभी के बीच सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का ये वीडियो सामान्य अध्ययन से, और आप सभी के इस विश्वास के साथ कि आप सभी की परीक्षा में ये सब सार्थक सिद्ध होगा, सफलता की सीढ़ी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके लिए चार विकल्प है: विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और सुचेता कृपलानी। तो इसका सी वाला विकल्प सही है, एनी बेसेंट, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। जबकि जिनको 1917 ईस्वी में कांग्रेस ने 20वें कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता में इनको अध्यक्ष बनाया था, और यह एक आयरिश महिला थी। जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। लेकिन प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जब प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो श्रीमती एनी बेसेंट, और जब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। चलिए दूसरा प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष की गई थी? इसके लिए चार विकल्प है: 1938, 1940, 1941 और 1946। तो इसका बी वाला विकल्प सही होगा, 1940। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने साहब ने की थी। और इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। इस प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था, और इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, और खलीकुजुम्मा ने उसका समर्थन किया था। तो अगला प्रश्न है मित्रों, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था? इसके लिए चार विकल्प हैं: जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभिसीता रमैया, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। तो इसका सी वाला विकल्प सही है, राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान विधेयक के राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसके लिए चार विकल्प हैं: 18 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को और 21 जुलाई 1947 को। तो इसका पहला वाला विकल्प सही होगा, 18 जुलाई 1947 को। जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पेश किया गया तो 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई, और इसी के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में देश का विभाजन करके भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? चार विकल्प है: भिलांगना, भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो इसका पहला तो नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा। चार विकल्प है: भिलांगना, भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो इसका दूसरा वाला विकल्प सही होगा, कोटेश्वर बांध उत्तराखंड के टिहरी जिला में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह एक गुरुत्व बांध है। प्रश्न अगला कि भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। इसके लिए चार विकल्प हैं कि भूमध्य रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसका डी वाला विकल्प सही होगा कि भारत में कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा शिखर स्थित है। कंचनजंगा शिखर स्थित है। इसके लिए चार विकल्प है: नेपाल में, चीन में, भारत में और भूटान में। तो इसका सी वाला विकल्प सही होगा कि कंचनजंगा हिमालय की चोटी है जो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत और व्हाइट पर्वत। तो इसमें कौन सा ऐसा पर्वत है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है? तो इसका पहला वाला विकल्प सही है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित
नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, चतुर्थ अनुसूची में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका डी वाला विकल्प सही है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों कि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने एनसीआर क्षेत्र हैं, संघीय क्षेत्र हैं? 9, 6, 5, 3। इसका बी वाला विकल्प सही है, 6। दिल्ली को छोड़ करके 6 जो है भारत में संघ शासित क्षेत्र है। इसमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? 4 विकल्प है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका बी वाला विकल्प आपका सही होगा, जो समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन करता है वह आपका मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। लेकिन ऐसा उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 घ में किया गया है, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सामान्य अध्ययन के जो भी प्रश्न मैं आप सभी के समक्ष रोज प्रस्तुत कर रहा हूं ये आपके आगामी परीक्षाओं में सफलता का एक सीढ़ी सिद्ध होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का सहयोग करें, प्रयास करें। आप सभी के सहयोग की आकांक्षा के साथ मैं रवीश पांडे आज इन्हीं प्रश्नों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर अगले अंक में अगले प्रश्नों के साथ मिलूंगा, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए।